ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार वापस से स्वागत करते हैं। अब हम इस चैप्टर का एक आखिरी वीडियो देखेंगे। हमने पहले 2 वीडियो बना लिए थे और आप लोगों को लेक्चर में समझाए भी थे। छोटे-छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने का उद्देश्य हमने रखा है, ताकि आप लोगों की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग समझ विकसित हो सके। इससे पहले हमने पिछले जो सेकंड हमारा जो पार्ट सेकंड था, उसमें हमने मानव विकास के 4 स्तंभ और मानव विकास के 4 उपागम का विस्तृत अध्ययन किया था। उसमें से आप लोगों को एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस बनाने चाहिए। अभी हम इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे और लास्ट है, ये चैप्टर का लास्ट पोर्शन है। इसको थोड़ा और समझते हैं कि मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं हैं इसमें कैसे किया गया है। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय तुलना के बारे में मैंने हमारे वीडियो के पार्ट 1 में बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय तुलना में क्या हो रहा था। 1950 के दशक से वर्ल्ड बैंक काम कर रहा है, वो देख रहा है, मेजरमेंट कर रहा है अलग अलग देशों के इनकम का। और दूसरी संस्था 1990 के दशक में डेवलप हुई, जिसको अपन यूएनडीपी के रूप में जानते हैं। यूएनडीपी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों का एनालिसिस किया। देन हमने ये भी समझ लिया था कि विश्व बैंक का जो पैमाना है कि एक साल की इनकम देख ली विश्व बैंक ने, और ये डिसाइड कर दिया कि इस देश का विकास स्टैंडर्ड अच्छा है, इस देश का कम है, लेकिन उसमें कमियां रह गई थी, जो एग्जाम्पल से अपन ने समझ लिया था। अब यूएनडीपी क्या कर रहा है, प्रत्येक देश के निवासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय के वितरण को देख रहा है। के बाद में ये डिसाइड कर रहा है कि कौन सा देश विकसित है, कौन सा विकासशील है और कौन सा गरीब या अविकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ रहा है। इसी बेसिस पे यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। देखिए, तुलनात्मक चार्ट है। विश्व बैंक क्या कर रहा है, विश्व बैंक एक पुरानी संस्था है, आप लोगों को पता है। 1950 के दशक से एनालिसिस कर रहा है, जो कि आगे जाके अप्रासंगिक हो गया। उसके बाद में ये आय विकास का मेजरमेंट किस आधार पे कर रहा है, तो राष्ट्रीय आय या फिर कुल आय के आधार पे कर रहा है। इसी तरह से यूएनडीपी देख रहे हैं, तो ये एक नवीन संस्था है। कब स्टेब्लिश हुई, तो 1990 के दशक में। प्रासंगिक है, तो बिल्कुल प्रासंगिक है, क्योंकि प्रत्येक देश में प्रत्येक व्यक्ति से जाके पूछ रहा है कि शिक्षा क्या है, स्वास्थ्य क्या है और आप लोगों की इनकम का सोर्स क्या है, तो प्रासंगिक तो होगा। फिर शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय, ये आपको बता दिया है। उसके बाद में ये ध्यान रखना है, यूएनडीपी जो आंकड़े जारी करता है वो एचडीआई के माध्यम से जारी करता है, और ये जो एचडीआई का जो सूचकांक है ना, ये 0 से 1 के बीच में निर्धारित होता है। यानी अगर आपका सूचकांक या किसी भी देश का सूचकांक 0 से 1 की तरफ बढ़ता है, यानी 1 की तरफ बढ़ रहा है, तो वो देश विकसित है, और जिस देश का सूचकांक 0 की तरफ बढ़ेगा वह देश गरीब राष्ट्र की श्रेणी में आ जाएगा। विशेष नोट भी याद कर लेना है, क्योंकि यूएनडीपी में शिक्षा, स्वास्थ्य और आय के आधार पर बनाया जाता है, अतः छोटी अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र जैसे श्रीलंका, त्रिनिदाद और टोबैगो जैसे देशों का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है बच्चों। अब देखो कितनी प्यारी बात कही है यहाँ पर। हमारा भारत देश का जो इनकम है, एक बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है, लगभग 14.5 लाख ट्रिलियन की इनकम होती है। अच्छा, ये 14.5 लाख ट्रिलियन भी डॉलर में है, इतना एक साल का भारत देश का इनकम है, तो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन फिर भी किसके सामने एचडीआई सूचकांक से कम है, तो हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका, छोटा सा देश है। ट्रिनिडाड और टोबैगो अफ्रीका के छोटे से राष्ट्र है। अब इनसे भी छोटी या फिर इनसे एचडीआई सूचकांक में इनसे भी निम्न स्तर पे है भारत की रैंकिंग, तो ये सोचने का विषय है। अब आगे चलेंगे। मानव विकास संवर्ग, मानदंड और देश, ये सारणी आपको हमारे पाठ्य पुस्तक में भी देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर भी एक बार इसका एनालिसिस करेंगे। टोटल कंट्री 193 है बच्चों, ठीक है। अब मैंने बताया था कि 0 से 1 के स्केल के बीच में एनालिसिस किया जाता है, इसके 4 संवर्ग इन्होंने बता दिए हैं। 0 से 800 के ऊपर जिस देश का स्केल आ रहा है, उस देश को अति उच्च या अति विकसित राष्ट्र की श्रेणी में माना जाता है। तो ऐसे राष्ट्र कितने हैं, तो 69। कितने राष्ट्र बच्चों, 69 राष्ट्र है जो अति विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में है, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा है। फिर 0.700 से लेकर 0.799 के बीच में जिस देश का स्केल आ रहा है, माप आ रहा है, वह देश कैसा देश कहलाएगा, तो उच्च देश, यानी विकसित देश। अति विकसित नहीं, विकसित देश। कितने ऐसे कंट्रीज हैं 193 में से, तो 49 कंट्रीज। उसके बाद में 0.550 से लेकर 0.699 के बीच में जिस देश का स्केल आ रहा है, वह देश मध्यम श्रेणी का या फिर विकासशील राष्ट्र होगा। कितने कंट्री हैं ऐसे, तो 42 है, जिसमें भारत देश भी शामिल है। भारत देश भी विकासशील राष्ट्र है।
उसके बाद में 0.549 से नीचे का जो स्केल जिस राष्ट्र का आ रहा है HDI में, वो देश कैसे? पिछड़े देश, गरीब राष्ट्र। कितने देश है ऐसे? तो 193 में से 33 ऐसे राष्ट्र है जो पिछड़े या फिर गरीब है, जिनकी मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो भी उन लोगों को अवेलेबल नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत निम्न स्तर पे है। तो ये सारणी आप लोगों को याद कर लेनी है। इसी सारणी में से आपको लघुतरात्मक क्वेश्चन भी बना लेना है और इसको एक्सप्लेनेशन कर देना है बच्चों। अब आगे चलेंगे हम। मानव विकास प्रतिवेदन 2025 की इधर रैंकिंग आप लोगों को दिखाई गई है। हमारे पाठ्य पुस्तक में अगला जो डाटा है वो पुराना है, हमने नया डाटा लिया है जिसमें 2025 का डाटा है बच्चों। इसमें टॉप 10 देश दिखाई दे रहे हैं आपको मानव विकास HDI सूचकांक में। तो इसमें जो पहला जो राष्ट्र है ना वो आइसलैंड है बच्चों। आपको कंफ्यूज कतई नहीं होना है, किताब का डाटा अलग है, उधर स्विट्जरलैंड को फर्स्ट राष्ट्र या HDI सूचकांक में फर्स्ट दिखाई बता रहा है, इधर आइसलैंड अभी लेटेस्ट वाला डाटा है बच्चों। ठीक है, याद रह जाएगा। तो आइसलैंड का प्रथम स्थान है। इधर ये 10 कंट्री है, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, नीदरलैंड और बेल्जियम। आपको ये सारे राष्ट्रों का क्रम याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अब हमारी जो अपडेट बुक होगी उसमें 2025 का अगर डाटा आ रहा है तो आपको ये याद कर लेना है कि HDI सूचकांक में जो पहला जो राष्ट्र है वो आइसलैंड है बच्चों। कौन सा है? आइसलैंड। अगर पुराना वाला डाटा है तो पुराने वाले डाटे के अकॉर्डिंग फिर हमारा नॉर्वे हो जाएगा बच्चों। समझ गए? अब आगे चल लेते हैं। भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति HDI रैंकिंग 2025 के अनुसार कैसी है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। MCQ टाइप का क्वेश्चन बनेगा। देखो HDI रैंकिंग में भारत की स्थिति 130वीं है, 2025 का सूचकांक ही बताता है। तो इस सूचकांक में भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र है उनमें से कौन से राष्ट्र है जो भारत से अच्छी स्थिति में है? तो देखो चाइना का सूचकांक 193 में से 75वां स्थान रखता है चाइना। आप जानते हैं चाइना एक बहुत डेवलप कंट्री है, अमेरिका को मात देने वाला एकमात्र कंट्री चाइना है। हर चीज मेड इन चाइना होती है, आप लोगों ने देख रखा है। इन लोगों की पॉपुलेशन भी ज्यादा है लेकिन इन लोगों में अनुशासन बहुत अच्छा है, और भारत में यही चीज दिखाई नहीं देती है। भारत के लोगों में अनुशासन है ही नहीं, इसी वजह से हम लोग इतने पिछड़े हुए हैं। अगर हम डेडिकेट हो जाए तो हम लोग, या फिर ऐसे कह सकते हैं मार्क्सवादी सिद्धांत को अगर अपन मान लें तो अपने आप ही अनुशासन आ जाएगा हम लोगों में। खैर चलो चलते हैं। तो चाइना की रैंकिंग 75, उसके बाद में हमारा पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका, देखो रैंकिंग क्या है 78, हमारी कौन सी है 130वीं। कितने पीछे हैं हम। उसके बाद में भूटान पड़ोसी राष्ट्र है, 127वीं रैंकिंग है बच्चों। छोटे छोटे देश है श्रीलंका और भूटान, लेकिन HDI सूचकांक में इनकी रैंकिंग हमसे बहुत अच्छी है। हमारी 130वीं है तो इनकी 78 और 127 है। अब निराश होने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ऐसे पड़ोसी राष्ट्र भी है हमारे जो HDI सूचकांक में हमसे निम्न स्थिति पे है। कौन से हैं? देखो पहला हो गया नेपाल। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता की वजह से नेपाल की रैंकिंग देखो कितनी आ रही है 145। तो दूसरा जो कंट्री है वो म्यांमार है, कितना है 149, और पाकिस्तान की रैंकिंग 168वीं है, हमारी है 130वीं। तो ये हम लोगों को तुलनात्मक इस चीज को देख लेना है कि HDI सूचकांक में हमारे पड़ोसी राष्ट्रों में से कौन से तो अच्छे हैं और कौन से HDI सूचकांक में हमसे निम्न है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। देखो भूटान का नक्शा देख लेना बच्चों, भूटान की अपने आप में एक खासियत है। भूटान, चलो आगे देखते हैं इसको। भूटान विश्व का अकेला ऐसा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी GNH, नेशनल हैप्पीनेस, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस यानी GNH को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। यानी भूटान एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जो आर्थिक स्थिति के आधार पर डेवलपमेंट को जज ही नहीं करता है। वो नहीं जज करता है शिक्षा स्वास्थ्य को, वो किसके आधार पर अपने डेवलपमेंट को बता रहा है, वो प्रसन्नता के आधार पर डेवलपमेंट को बता रहा है कि उस देश में, भूटान के अनुसार अगर विश्व में 90% जनसंख्या हैप्पी है, चाहे से वो उनकी आर्थिक स्थिति चाहे से थोड़ी सी कमजोर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लोग खुश है तो फिर वो देश विकसित है। तो विश्व में एकमात्र भूटान ही ऐसा देश है जिसने विकास या डेवलपमेंट का जो आधार माना है वो GNH को माना है, यानी सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को। ठीक है बच्चों, भूमिका ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत था। आप लोग हमें इसी तरह से प्यार देते रहें ताकि और नए नए शॉर्ट वीडियो में बनाता रहूं। आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें बच्चों। थैंक यू बच्चों।